बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज डेट है 19 जुलाई 2026 और दिन है आज संडे का। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, लेकिन एक काम आपने आज लाजमी करना है। जो ख़ासकर मेरे दोस्त मुझे फ़ेसबुक पे देखते हैं, मेरी वीडियो को शेयर लाजमी करें। फ़ेसबुक वाले दोस्तों से ये स्पेशली रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय के लिए कमेंट्स भी किया करें। मैं इतने ज़्यादा कमेंट्स मुझे आते हैं क्योंकि मेरे काफ़ी हर प्लेटफार्म के ऊपर मेरा अकाउंट है, मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोज़, मेरे मुख्तलिफ़ चैनल हैं, वहाँ पोस्टिंग हो रही होती है। हर जगह पे जाके मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, जवाब, लेकिन नज़र में होते हैं, पढ़ते हैं, कई दफ़ा कमेंट को डिस्कस भी करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा शानदार है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में या कहीं बिज़ी हैं, तो हमारी वीडियो को आप साइड पे कर लें। जब फ्री हो जाएं, साथ में रखें अपने चिप्स और चाय का कप। बाद में फिर आप मेरी वीडियो को देखें। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। और साथ में फिर वीडियो को भी एंजॉय करें और उसके ऊपर अपना तबसरा भी दिया करें। और जिन दोस्तों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, कोशिश करें कि मुझे कॉल इंतहाई ज़रूरी हो तो मुझे टेलीफ़ोन कॉल करें, वरना व्हाट्सअप को यूज़ करें। मैं व्हाट्सअप देखता हूँ, कई दफ़ा देर हो जाती है, लेकिन मुझे मैसेजिंग बहुत बड़े लेवल के ऊपर आती है, तो मैं रिप्लाई इंशाल्लाह वहाँ पे करता ही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि आपने ना बहुत सारी वीडियो देख रखी हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, बकरियों का मुनाफा, और इसके ऊपर लेके ना जो मैंने देखा है, जिस बंदे ने भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर की आपके साथ, 5 बकरियों की, 10 की, 100 की, लोगों को उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल नज़र आए देखने वालों को कि आपने ये खर्चा नहीं डाला, ये नहीं डाला, इसकी मेंगन भी बिक सकती है, हाँ बिक सकती है, इसका ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, रेट्स का फ़र्क है जी, आप झूठ बोल रहे हैं, वीडियो बनाने वाले से आप ये कहते हैं। देखें, जिस जगह पे वीडियो बन रही होती है ना, हो सकता है वहाँ के रेट वही हों। आप किस जगह पे बैठे हैं, आपके पास महंगा है, सस्ता है, तो ये चीज़ें वैरी नहीं करती। खैर, आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। इन सारी चीज़ों को आप एक साइड पे रख दें कि रेट क्या हैं, बचेगा क्या, क्या होगा, क्या नहीं होगा, छोड़ दें। 20 बकरियों से आप अपना फार्म शुरू करें, सिर्फ 20 बकरियों से। एक बकरा या 2 बकरे कर लें, वैसे तो एक बकरा काफ़ी है, 20 बकरियां, कोई तगड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, और 3 साल का सब्र, ये ज़रूरी है। 3 चीज़ें होनी चाहिए, बकरियां और 3 साल आपने सब्र करना है उसमें से। उनके ऊपर जो भी आपके एक्सपेंस आ रहे हैं, एक्सपेंस आपकी मर्ज़ी है, ख़र्चा आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहें आप कर सकते हैं, जितना खर्चे को चाहें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके लिए मैदान खुला हुआ है, कोई नहीं आपसे पूछेगा। आप इनको कुश्ते खिलाएं, आप इनको मक्खन खिलाएं, आप इनको खीर खिलाएं, वो तो आपकी पसली अगर रहती है तो आप इनको दे सकते हैं, वरना ये मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है तो ये सब्ज़ चारे के ऊपर इनको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स के साथ आप तैयार कर सकते हैं। 101 तरीका है काम करना हो। इस काम का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना इस काम के अंदर, वो यही है कि मैं कल को करूँगा, आज का काम आप कल पर छोड़ देते हैं ना, ये सबसे बड़ा नुकसान है। आप काम शुरू ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे एक शिकारी की मिसाल है जिसके हाथ में कह लें गन है, और वो निशाना सीधा करता 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 पता नहीं 2 दिन गुजर जाते हैं, करता हूँ गोली, लोग देखते हैं कि मैं एक फायर करूँगा तो मेरा 150 रुपये का है, कहीं ज़ाया ना हो जाए। ठीक है, वो शिकार तब तक निकल चुका है। जो बंदा एक शिकार के लिए फ़ौरन 4 राउंड ऊपर नीचे छोड़ देता है, वो लग जाता है एक ना आधा, उसको 4-5 में से एक ना आधा लग जाता है, वो गिर जाता है शिकार, वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। ठीक है, साफ बाद में होगा फिर। तो ऐसे शिकारी आप ना बने कि निशाना सेट करते करते सारा आगे से सीन ही चेंज हो जाए। आप अपने कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करें, अल्लाह का नाम लें। जब तक आप दरिया के किनारे पे बैठे हैं ना, आपको कोई आइडिया नहीं, जितने लोग आएंगे वो डराएंगे, पानी ज़्यादा है ना उतरें, ये हो जाएगा, मर जाओगे, रुड़ जाओगे। ओ भाई, जब तक नहीं उतरोगे पता ही नहीं चलेगा कि बचना कैसे, इसमें से रास्ता कैसे निकालना है। आप
बकरी का काम अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, खर्चे आपके ऊपर हैं, आप इनको सब्ज़ चारे के ऊपर भी 3 साल सर्वाइव कर सकते। थोड़ा दाना दे लें, थोड़ा प्रोटीन इनको दे लें। चारे प्रोटीन वाले बड़े अच्छे आजकल चारे हैं, जैसे अभी भी हमारे पास लूसन वगैरह चल रहा है। इसके बाद हमने लोबिया बीजा हुआ है, लोबिया है, मोठ हैं, इनका प्रोटीन लेवल बहुत लेवल का है। आप इनको ड्राई करके दें, शानदार रिजल्ट हैं। अभी हम फ़िलहाल बकरियों को टोटली अपने अल्फ़ा के ऊपर चला रहे हैं। ये हे टाइप ही है, ज़्यादा ग्रीन नहीं है आजकल। तो बकरियों की सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। 3 साल सब्र करने के बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है, और वो एक ऐसा प्रॉफिट का लामहदूद सिलसिला शुरू होता है, उसके असरात आपकी नस्लों की जड़ों तक जाएंगे। ये बात मेरी याद रखें, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 3 बकरियों से फार्म शुरू किया था, आज 3 साल के अंदर ही तकरीबन हमारे पास ये कह लें कि 50 हमारे अपने फार्म की। इसमें मैंने बहुत तजर्बे किए मैंने, और मेरे पहले 2 साल बहुत महंगे तजर्बे थे। 2 साल तो बहुत महंगे तजर्बे के मेरे गुजरे। मैंने बकरियाँ ही बड़ी मरवा ली अपनी, मार ली, बल्कि खुद मरवानी किससे थी, खुद मैंने उसमें मर गई। 8 से 10 बकरियाँ ज़ाया हो गई मेरी गलती की वजह से। बच्चे मर गए। एक फ्लाग ऐसा भी आया था इन 2 सालों में जिसमें सारे बच्चे मर गए थे। फिर 8-10 बकरियाँ मुझे सेल करनी पड़ गई। वो मैंने कैसे सेल की, जो 40,000 की ख़रीदी थी वो मैंने 6,000 की, 7,000 की, 8,000 की। जो दोस्त मुझे शुरू से रेगुलर देखते हैं वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। हमने उससे पिछले साल शायद पलाई का एक सिलसिला शुरू किया था। उसमें बकरियां हमारी रजती नहीं थी, मतलब पेट ही नहीं भर पाती थी। हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं हो रहा था। तो जब वो डिलीवरी के पास आई, वो बच्चे कभी मरे हुए आ रहे हैं, कोई बाद में मर रहे हैं, कभी बकरी मर रही है। बकरी अगर बैठ गई वो खड़ी नहीं हो पा रही। डिलीवरी के दौरान जो दर्द होता है उसे वो दर्द ही नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। तो इस तरह का मैंने देखा है ना, लेकिन वो सारा वो गलत काम था। ये स्टॉल फीडिंग ठीक है, आप लगा दें खुरलियों में, चाहे सब्ज़ चारा ही है, वहाँ भी सब्ज़ चारा था, वहाँ हमारे पास टाइम नहीं होता था। हम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को छोड़ दें, टाइम बहुत कम था। यहाँ पड़ी है फीड, बकरी को पता है कि फीड पड़ी है, उसका दिल नहीं कर रहा, वो नहीं खा रही, वो बैठ गई है, कोई मसला नहीं। जब उसे भूख लगेगी वो आके जी भर के खाएगी, पानी पिएगी, साए में दिल करता है बैठेगी बाहर बैठ। आपने इन 3 सालों के अंदर सब्र करना है, अपने फार्म की मैनेजमेंट को बेहतर करना है, आपने अपनी फीड के ऊपर काम करना है, आपने सेलिंग के लिए अपने पॉइंट्स बनाने हैं, सोचना है कि कैसे आप जानवरों को सेल करेंगे, किस तरह की ब्रीड के ऊपर। अगर आप ब्रीडिंग में दिलचस्पी रखते हैं कि मैं एक अच्छी नस्ल तैयार करूं, तो फिर आप ब्रीडिंग के ऊपर काम करते रहें साथ साथ, और मज़ा 3 साल के बाद शुरू होगा। ये जो रिपोर्टें ये वेरी नहीं करेंगी। कोई बंदा भी आपको रिपोर्ट बना के देगा, उसमें 100 नुक्ते चीनियाँ होंगी आपकी, कि ये आपने गंदम का ये रेट डाल दिया, मकई का ये डाल दिया, चारे का ये डाल दिया, लेबर का ये डाल दिया, मेरे फार्म में बिजली का 15,000 बिल आ रहा है, आपने 30,000 डाल दिया, आपकी तो रिपोर्ट ही गलत है। ये फजूल बातें, ये सवाए टाइम वेस्ट के कुछ नहीं है। इनको छोड़ दें, अल्लाह का नाम लेके आप उतरे तो सही, आए तो सही ना इसमें। और वैक्सीनेशन का ख्याल रखें। इसके अंदर बच्चों की जो प्रोटोकॉल हैं, पैदा होने वाले बच्चों के प्रोटोकॉल हैं, वो उनको स्टडी करें, ट्रेनिंग लें। बकरियां जो हैं आपके पास, खाली बकरी के प्रोटोकॉल क्या हैं, उसका ख़र्चे को मैनेज करें। जो गब्बन बकरी है उसके प्रोटोकॉल बनाएं। इन 3 सालों में आपने अपने आप को तैयार करना है एक बड़े प्रॉफिट के लिए, एक बड़ी फार्मिंग के लिए, ताकि आपको बाद में इन चीज़ों का मसले मसाइल ना आए। तो इंशाल्लाह फिर जो इसमें जो नफ़े हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें सेट कर ली इन 2-3 सालों में, तो आने वाला टाइम फिर आपका है। फिर नहीं टेंशन आपको कि मेरे लगे 10 रुपये हैं और 20 लगे हैं या 5,000 लगे हैं या जितने भी लगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकम अच्छी है। इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अपने शेड का ख्याल रखें। ख़ासकर पूरे पाकिस्तान में जिस जगह के ऊपर भी आप शेड बनाएं बकरियों के लिए, आपके सर्दियों को आपने देखना है कि सर्दी का मौसम भी आएगा। बकरियों के शेड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बकरी की। आपने सर्दी चाहे 10 दिन आ रही है आपके पास, तो आपने उन 10 दिनों को नज़र में रख के अपने शेड को डिज़ाइन करना है कि उन 10 दिनों में आपको मारना पड़े। अगर आपको वहाँ मार पड़ गई तो वो भी बड़ा नुकसान गंदा होता है। गर्मी बकरी को कुछ नहीं कहती, गर्मी इसको बड़ी पसंद है, ये खेलती है गर्मियों में।
अभी हमारे पास 55 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा है, अभी भी जाता है कभी कभार, लेकिन आज ये वीक हमारा कुछ नॉर्मल है। इसमें अब चाहिए तो ये सारी शेड के नीचे हमारे पास वाफर्स आया है, ये दरख्त लगे हुए हैं चारों तरफ से। लेकिन मैं जब भी दिन में आता हूँ धूप के टाइम में, तो अक्सर बकरियाँ धूप में बैठी हैं, लेटी हुई हैं, टांगें फैला के इंजॉय कर रही हैं। मैं गर्मी इतनी पसंद है इस जानवर को। और इसमें भी मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मक्खी चीनी की, क्योंकि मेरे पास ये मक्खी चीनी ब्रीड है। तो इसकी जो आदतें हैं, इसकी जो हैबिट्स है, इसका जो तरीक़ाकार है, जो मैंने इनसे मुझे पता चला है, वो यही है कि गर्मी इनको बड़ी पसंद है, सर्दी नहीं पसंद। अगर आपके पास बकरी की कोई और नस्ल है, कोई इलाका और है, तो वो आप उसको स्टडी करें इन 3 सालों में कि वो क्या रिज़ल्ट है, बकरी को कैसा माहौल पसंद है। अगर ठंडे इलाके में है तो आप उसको ज़रा चलाएं, सब्ज़ चारा ही ना देते रहें ज़्यादा ना, उससे भी जानवर वीक होता है। साथ में खुश्क दें, वंडा दें, कुछ भी बनाएं, कोई हे दें जो आपको सस्ता पड़े। बाकी मैं आपसे एक और भी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा। बकरियों के लिए ना हम वीडियो देखते हैं, वहाँ पे बड़े कुश्ते डाल रहे होते हैं, वो फीड बना के दिखाते हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये डाल दिया। जब आप इतनी महंगी फीड डाल के उस बकरी को आप 14-15 महीने की बना के सेल करते हैं, मार्केट में आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते, उसके आम बंदे को नहीं मिलता वो रेट। तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को सेट करें। बकरी को रजना चाहिए और आपकी फीड के अंदर प्रोटीन होना चाहिए। असल चीज़ फीड में प्रोटीन ही होती है। सबसे महंगा इनकी खुराक के अंदर प्रोटीन ही एक सोर्स है। उसको मेंटेन रखें आप, इंशाल्लाह बाकी सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी आपकी। और दूसरे नंबर पे जब आप फार्म शुरू करें, बूढ़ी बकरियां ना लें। मंडी में जब भी आप जाएंगे ना, बकरी आपको बड़े साइज़ की नज़र आएगी, वो बोलेगा जवान है। हमारी मार्केट झूठ से भरी पड़ी है, वो जवान बोलेगा। अब जवान कब थी, 6 दांत 8 दांत कब हुई, किसी को कोई पता नहीं, अल्लाह ही जानता है। तो इतनी बूढ़ी बकरी आप लेके आ जाएं या मतलब वो ख़रीद लेंगे तो क्या प्रोडक्शन देगी आपको। बूढ़ी जानवर की खुराक कम होती है, जब उसकी अपनी खुराक कम है, बिलफर्ज वो प्रेग्नेंट हो ही गई, उसके पेट में जो बच्चे हैं वो उनको क्या खिलाएगी, खुद क्या खाएगी, वो निरी दवाइयाँ, टेंशनें, बुखार, नज़ले, सब फजूल है। पाठ लें आप, 2 दांत ले लें, 4 दांत की ले लें, खीरी ले लें, पैसा कम है थोड़ी छोटी ले लें, थोड़ी वो आप अपने बजट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप 10 बकरियों से शुरू करें, आप 20 से करें, आप 5 से करें, इंशाल्लाह फिर आने वाला वक्त आपका है, आप देखेंगे इसका प्रॉफिट जो है ना बड़ा शानदार आएगा। मेरी आज की वीडियो इतनी है। मेरी इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में, नस्लों में, कारोबार में अपनी रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए और इस दुनिया में बसने वाले जितने भी लोग हैं उनकी एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें पैदा करे, ताकि लोग यहाँ पे खून रेजी ना करें, डंडे सोटा ना चले, अमन का गहवारा हो ये ज़मीन। मेरी इसी दुआ के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।